बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ते पहले एक नई औरत को हमारे यहाँ काम करने के लिए रखा गया, जिसका नाम जाहिदा था। मैं पिछले 3 दिन से नोट कर रहा था कि जाहिदा अपने साथ एक नौजवान लड़की, जो बज़ाहिर खूबसूरत और सेहतमंद भी थी, साथ लाती थी और बाहर लॉन में दरख्त के साथ उसको बांध कर सफाई करने लगती थी। और जब बाहर वाली सफाई ख़त्म हो जाती तो उठकर उस नौजवान लड़की को खोलने के बाद पानी वाले तिल पर ले जाती और इस नौजवान लड़की के हाथ पांव धोने के बाद फिर अपने हाथ पैर धोती और नौजवान लड़की के कपड़े झाड़ने के बाद घर के अंदरूनी हिस्से में आ जाती और बेटी को दरवाजे की अंदर वाली साइड पर बांध कर काम करने लगती। मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी, जहाँ वो औरत उस नौजवान लड़की को बिठाती थी वो वहीं चुपचाप बैठी रहती थी और अपने आप में मगन रहती थी। फिर भी क्यों आंटी जाहिदा उसे बांध कर रखती थी। आखिरकार आज मैंने आंटी जाहिदा से उस नौजवान लड़की के बांध कर रखने की वजह पूछ ली। उसमें हिकमत के बारे में मैंने पूछ लिया, मगर जब आंटी जाहिदा ने मुझे सब कुछ बता दिया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, आंटी जाहिदा से बात सुने तब से पछता रहा हूँ कि काश ऐसा सवाल ना पूछता। आंटी जाहिदा ने जो कुछ बताया, आइए आप भी सुनिए। आंटी जाहिदा की ज़बानी। आंटी जाहिदा ने बताया कि मेरे शौहर एक बस कंडक्टर थे और एक हादसे में वो फौत हो गए। मेरा एक बेटा है जिसका दिमागी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है, वो जिस्मानी तौर पर भी माजूर है। मेरी 2 जुड़वां बेटियां थी। मेरी फैमिली का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत था। फिर ना जाने किसकी नज़र लग गई। मेरे शौहर की वफ़ात के बाद चूँकि बेटा माजूर था, लिहाजा कमाने की ज़िम्मेदारी भी मुझ पर या मेरी बेटियों पर आनी थी। मैंने ये ज़िम्मेदारी उठाई, मगर मैं इतना ना कमा सकी कि मेरी बेटियां तालीम जारी रख सकती। लिहाजा मेरी बेटियों ने भी पढ़ाई छोड़ दी और चंद दिनों के बाद मेरी बेटियां मुझसे कहने लगीं कि वो भी मेरे साथ काम पर जाया करेंगी। मगर मेरी बेटियां जवान थीं, इनका भाई माजूर था, बाप फौत हो चुका था और माशरा दरिंदों से भरा पड़ा है। लिहाजा मैंने बेटियों को समझा लिया कि आप कोई और अच्छी मुलाजमत मिलेगी तो कर लेना, ये काम आपके करने वाला नहीं है। कुछ अरसे के बाद मेरी एक बेटी एक स्टोर पर काम करने के लिए गई, जबकि दूसरी बेटी घर पर रहती और घर के कामकाज करती थी। चूँकि घर में अब हम दोनों माँ बेटी की कमाई आ रही थी, लिहाजा गुजारा भी बहुत अच्छा हो रहा था। मगर तकदीर को हमसे एक और इम्तिहान लेना था। मेरी बेटी जहाँ पर काम करती थी वहाँ किसी वडेरे का एक बिगड़ा हुआ बेटा भी काम करता था, जिसका दिल मेरी बेटी पर आ गया था। मेरी बेटी को अपनी हैसियत से आबरू का अच्छी तरह अंदाज़ा था। इस बिगड़े हुए लड़के के लाखों लालच देने के बावजूद भी जब मेरी बेटी ने इनकार कर दिया और तंग आकर मुझे बता दिया, तो फिर मेरी बेटी जहाँ पर काम करती थी, मैंने वहाँ की इंतज़ामिया को जाकर सारा माजरा बता दिया और फिर इंतज़ामिया ने इस लड़के की स्टोर में एंट्री बंद कर दी। इस लड़के ने गुस्से में आकर रोड को क्रॉस करती हुई मेरी बेटी को गाड़ी के साथ कुचलकर मार डाला। मेरी बेटी को मौत का सदमा मुझसे ज़्यादा मेरी दूसरी बेटी का हुआ। वो ज़हनी तौर पर मरीज़ बन गई और आहिस्ता आहिस्ता हवास भी खो बैठी। मैंने कानूनी कार्रवाई की कोशिश करना चाही, मगर पुलिस ने बकौल गलती मेरी बेटी की थी। लिहाजा अगर मैंने कानून की मदद ली तो मुजरिम ठहरती और मुझे जुर्माने के अलावा सज़ा भी हो जाती। मैंने डर के मारे हाथ जोड़कर बेटी की लाश ली और मांग तांग कर बेटी के कफन दफन का इंतज़ाम करके उसे दफना दिया। आंटी बात सुनाकर रोने लगी और मैं बात सुनकर और रियासत मदीना का इंसाफ देखकर रोने लगा, जबकि हम दोनों को देखकर आंटी की ज़हनी एबनॉर्मल बेटी मुस्कुराने लगी और यकीन करे इसकी मासूम मुस्कुराहट देखकर मैं सिसकियाँ लेकर रोने लगा, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में पूछा दर्द ही कुछ ऐसा था कि कोई पत्थर दिल भी देखता तो धाड़े मार मार के रोने लग जाता। आंटी ने मज़ीद ये भी बताया कि इनका माजूर बेटा घर में ही रहता है, मगर बेटी को वो अपनी नज़रों से ओझल नहीं करती। आंटी कहती हैं, मुझे लगता है कि जब मैं अपनी दूसरी बेटी को भी आंखों से दूर करूंगी तो कोई दरिंदा इसकी इज्जत भी तार तार कर देगा और अगर ना कर सका तो दूसरी बेटी की तरह जान से मार देगा और दूसरी बेटी को खोने के बाद मैं बेटी के साथ मर नहीं सकूंगी, क्योंकि माजूर बेटे के लिए ज़िंदा रहना है मेरी मजबूरी बन जाएगी। लिहाजा जब तक मेरी सांसें चलती है तब तक मैं और कोई औलाद नहीं खोने दे सकती। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए
हमारे चैनल अगले को ज़रूर दिन सब्सक्राइब हज़रत करें और वीडियो को जिब्राईल लाइक करें अलैहिस्सलाम और माशरे हज़रत में आदम अपने अलैहिस्सलाम आप के को पास महफूज आए रखें। और घर से फरमाया, निकलें तो ए नमाज आदम, ज़रूर पढ़ कर निकला अनकरीब करें। अल्लाह माशरा तुम्हें बहुत ऐसा बुरा है बेटा देने और वाले हैं लड़की के लिए जिसके बहुत बुरा है, नसब प्लीज़ से अपनी एहतियात अम्बिया करें। और औलिया